मनीष भैया क्या लगता है कि मांग पूरा होगा? एकदम बिल्कुल। बहुत थक चुके हैं मनीष भैया। नहीं, हम लोग नहीं थकने वाले हैं। हम लोग नहीं थकने वाले। पीछे 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 देख लीजिए, गिर जाइएगा। पीछे पीछे देख लीजिए, पीछे देख लीजिए, पीछे देख लीजिए। भरोसा है मनीष भैया? एकदम बिहार बदलेगा और जनसुराज ही बिहार को बदलेगा। जनसुराज ही बदल सकता है बिहार को। और देख सकते हैं बहुत भीड़ लगा हुआ है कहीं ना कहीं। देखिए प्रशांत जी वहाँ पे खड़े हैं। बहुत लोग यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है। जय जय बिहार का नारा लगाते हुए प्रशांत जी अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छा बताइए कि आप लोग को क्या मांगे है, क्यों रोड पे उतरे हुए हैं आप लोग? हमारी 3 मांगे हैं। क्या क्या 3 मांगे बताइए। एक मांगे हैं जो नीतीश सरकार जो 2-2 लाख रुपए की वादा किए थे कि मध्यम परिवार जो हैं उनको स्वरोजगार करने के लिए 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा। 94 लाख परिवार को उन्होंने वादा किया था, जिसमें एक भी परिवार को अभी तक ये 2 लाख रुपया नहीं मिला। दूसरा वादा है जो उन्होंने 50 लाख लगभग गरीब परिवार को वादा किए थे जो 3-3 डिसमिल ज़मीन देंगे। 3 डिसमिल? 3 डिसमिल, जबकि अभी तक एक भी आदमी को वो 3 डिसमिल ज़मीन नहीं मिला। अगर किसी को मिला भी तो उसको सही पेपर नहीं मिल पा रहा है, न उसका रसीद कट रहा है, न उसका जमाबंदी हो पा रहा है। तीसरा मांग है हम लोग का ये दिलीप जायसवाल का कि उनके लिए देख रहे हैं कि हमारे जनसुराज के जो सूत्रधार हैं वो सारी चीज़ बता दिए। जिस समय वो भूमि मंत्री थे उस समय ये सर्वे का काम ऐसा काम उठा दिए जो हर परिवार में एक झंझट लग गया, तो उसको ख़त्म करना। यही 3 मांग है। यही 3 मांग लेकर हम लोग अभी विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। हम लोग को जाने नहीं दिया जा रहा है। कुछ जो हमारे साथी थे उन साथी पर लाठी भी बरसाया गया, लाठी चार्ज भी किया गया। लाठी चार्ज भी किया गया है। कुछ आदमी को कपार भी फूटे हैं, कुछ को पैर में चोट आई है। कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा रोका जा रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है। क्या लगता है कि मांग पूरा होगा? अब तो अभी सचिव जी बुलाए हैं, इसलिए अब तो आने के बाद ही पता चलेगा जो मांग पूरा होगा। अगर मांग नहीं पूरा होगा तो उनका कुर्सी खाली करने का ये डिमांड पूरा होगा। नहीं पूरा होता तो फिर क्या करेंगे आप लोग? जनता जो है तो यही 3 महीना इंतजार करेंगे। जनता को इस बात की जानकारी देंगे। जनता जो है 3 महीने के बाद उनको गद्दी से खाली करेगा। इस तरह के आप लोग भीड़ लगाए हुए हैं, रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं आप? मांगे एक हो तो आपको बताई जाए। किस मांगे से शुरुआत की जाए सो बताइए। पलायन से, भ्रष्टाचार से, शिक्षा से, जमीन का देने का वादा किया गया वो दिया नहीं गया, उससे देखा जा रहा है तो प्रशासन के द्वारा आप लोग को भी रोका जा रहा है और कुछ लोगों को डंडा भी चला है, लाठी चार्ज भी किया है। प्रशासन रोकने की भरपूर कोशिश कर रही है, फिर भी इन लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ है। कोशिश में लगे हुए हैं कि अगर मौका मिला तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्या लगता है मांग पूरा होगा आप लोग? मांग नहीं पूरा होगा तो जनता मांग पूरा करेगी। कितने लोगों के लाठी चार्ज किया गया? कुछ लोग घायल भी हो गए। हाँ, कुछ लोग घायल गया। लाठीचार्ज तो पूरे भीड़ थी ही लाठीचार्ज हुई उसमें, लेकिन कुछ लोगों के सर में चोट लगे हैं, तो 1-2 को पैर में चोट लगी है, तो कुछ लोगों को चोट लगी है। क्या लगता है 25 से 30 जनसुराज पार्टी प्रशांत किशोर जी आएंगे? प्रशांत किशोर जी की जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ रही है, मैंने पहले भी बोला कि लगभग 60 से 65% जो आबादी है वो 35 साल से पीछे है और काफ़ी यूथ फॉलोअर उनके बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद परिवर्तन होगा और इस बार परिवर्तन का ही समा है और इस समा को बांधा देना है। आप कहाँ से? बेगूसराय से, चरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र से। आज 3 मांगे था, उसके लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। क्या लगता है कि जो मांगे है वो पूरा होगा? अभी तो जनमानस का जन सैलाब आप मीडिया के माध्यम से आम पब्लिक तक जा रहा है और जैसा प्रशांत किशोर जी के पास समर्थन है तो अवश्य मांग पूरी होनी चाहिए और नहीं होगी तो बदलाव होगी। अब बदलाव होगी जब प्रशांत जी सत्ता में आएंगे तो मांग को पूरा हुआ स्वयं करेंगे। उनके साथ जितने भी समर्थन हैं आज इस जन सैलाब को देखते हुए सत्ता का ऐसा डगमगा गया कि उसको लाठी चार्ज करना पड़ा प्रशासन के द्वारा। आज बहुत सारे लोग को घायल भी हुए हैं और जिस कारण बस आज पब्लिक को चितर-बितर किया गया है। देखिए इनके साथ भी लाठी चार्ज हुआ है और यहाँ पे चोट का निशान लगा हुआ है। कहाँ क्या कुछ कर रहे थे हरकत? हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम तो बैनर लेके प्रशांत सर का खड़ा थे। हमको उधर से आए पुलिस वाले लाठी मारने लगे, बिना कुछ पूछे समझे उंझे मार समझे लाठी मारने लगे। अब बताइए कौन सा ये क्या राज है, कैसा गुंडा राज है? ये तो सही लिखते हैं हम लोग वहाँ अभी जो देखते हैं सोशल मीडिया ट्वीट पर GU उसके बाद NDA लिखा जाता है, तो बस वही अभी गुंडा राज चल रहा है। गुंडा राज चल रहा है।
हाँ एकदम हम लोग उसी के विरोध में हैं। अभी जो ये जन सैलाब आप लोग देख रहे हैं, बस यही गुंडा राज के विरोध में है बस। नीतीश जी तो बोलते हैं कि ये 2005 से पहले गुंडा राज था, जंगल राज था। ये नीतीश जी बोलते हैं, शायद अभी तो आपको भी शायद आपको पता होगा कि वो बोलने लायक बच्चे कहाँ हैं जो कुछ बोलेंगे। बोलने लायक बच्चे होते तो हम लोग पर्ची शायद वो बोलने लायक अगर हैं तो वो मैदान में आए, जनता के बीच में आए, उनको पता चल जाएगा उनकी क्या औकात है और जो हमारे जो अध्यक्ष हैं, पार्टी अध्यक्ष हैं, उनका क्या है। आपको मैं जी आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहा था कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ हम लोग बिहार में अलग अलग गांव में देखिएगा, ये सबका नाम नंबर है। देखिए ये राजपुर से, ये रोहतास में पड़ता है, उसके आगे हम लोग ये हथिनी से, नौनसारी से, अलग अलग लोगों से मिल के उनकी जो 2023 में उन्होंने वादा किया था कि 2023 में जनगणना के बाद जो इनकी फाइंडिंग है, इनके सर्वे का ये आंकड़ा है कि 94 लाख परिवार को 2-2 लाख रुपए देने का वादा किया। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों किए? ये क्यों किए? इनसे कौन मांगा था? ये अपने से न किए। तो किए तो उस वादे के बारे में बता देते कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा दिमागी हालत ख़राब हो गया, सब इलाज करा लिए, अब ठीक नहीं होने वाले हैं हम। दूसरा चीज़, ये 50 लाख भूमिहीन दलित और अति पिछड़े लोगों को 3 डिसमिल ज़मीन देने के लिए बोले थे। क्यों बोल रहे हैं ऐसा बात? अभी बिजली 125 यूनिट फ्री करने के लिए बोले हैं और पूरा 12-12, 13 घंटा बिजली गायब हो रहा है। हम लोग मर जाएं। हम लोग यही बात सबकी समस्याओं को लिख पढ़ के ले आके देने आए थे। सीधा सा बात है। शांतिपूर्ण मार्च था। हम लोग शांतिपूर्ण, बिल्कुल। क्या था ये? हम लोग कुछ कर रहे थे, हम लोग आराम से जाके उनको दे देते और वो लोग 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन इसकी स्टडी करने के बाद अपने लोगों को समझने के बाद में बयान दे देते, बात खत्म हो जाती। लेकिन ये सरकार इतनी डरी हुई है, नीतीश कुमार जब डरता है तो पुलिस को आगे करता है, ये हाल हो गया है। तो ये हम लोगों को लाठी चार्ज करा दिए, मेरा सर फट गया। सोचिए, आपका तो सर फटा हुआ है। ये सोचिए, हम लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। अब हम लोग ऐसा गर्त में चले गए हैं कि हम लोगों को बिहार का सत्ता देखने संभालने के लिए हम लोगों को दिल्ली से हम आए हैं। यूपीएससी का तैयारी करते थे, छोड़ छाड़ दिए सब। क्या करेंगे? कोई ना नौकरी मिलने वाला है ना कुछ मिलने वाला है। तो पढ़ाई लिखाई से जो भी बुद्धि प्राप्त हुआ है, हम लोग प्रशांत किशोर के साथ कंधा से कंधा मिलाकर बिहार के लोगों के लिए एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं जिनमें बच्चे जो 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, जो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन से पढ़ के निकलेंगे। हम लोग दरी पट्टी से पढ़ के निकले हैं, कैसे घसीट पसीट के बाप खेत बेच के दिए पैसा पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिल रहा है। इसीलिए ये व्यवस्था अगर लोकतंत्र में ये भी नहीं रहेगा तो हम लोग क्यों जी रहे हैं? हम लोग को डूब के मर जाना चाहिए फिर, और नहीं डूब के मरना चाहिए तो ऐसे लोगों को हम लोग मतलब लोकतांत्रिक तरीके से इसी भूमि में गाड़ देंगे। समझ लीजिए, लोकतांत्रिक तरीके से ये सारे लोग जितने हुक्मरान हैं, चाहे मोदी जी हों, चाहे नीतीश जी हों, चाहे लालू जी हों, सारे इनका खात्मा होने की तैयारी हो चुकी है। लोकतांत्रिक तरीके से इन सब का श्राद्ध होने वाला है इस बार। चितकौड़ा गोलंबर के पास थे, यहाँ पर देख सकते हैं भीड़, भारी मात्रा में भीड़ लगा हुआ है। एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे। हर वर्ग के, हर क्षेत्र के लोग आए हुए, हर विधानसभा क्षेत्र से यहाँ पे लोग आए हुए हैं। आज प्रोटेस्ट था जनसुराज पार्टी का और 3 मांगे था, वो 3 मांगों को लेकर के बहुत ज़्यादा मात्रा में भीड़ लगा हुआ है और कहीं ना कहीं यहाँ लाठी चार्ज भी किया गया है। बहुत लोगों के डंडे लाठी खाने पड़ा है, कुछ लोगों के हाथ पैर भी टूट रहा है, माथा भी फूट गया है। तो वीडियो के माध्यम से आप क्या समझते हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। तमाम खबरें के लिए मेरे साथ बने रहें, देखते रहें बिहार तेज खबर। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।